विफाक में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपी का इजलास, राब्ता कमेटियों का 5वां दौर इसहाक डार की रिहाइशगाह पर जारी। मुख्तलिफ तजावीज और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। दोनों जमातों में आज मामलात हतमी मरहले में दाखिल होने का इम्कान। पीटीआई आजाद अरकान का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का ऐलान। विफाक और चारों सूबाई असम्बलियों में पीटीआई ग्रुप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करेगा। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया। और पीएसएल 9 लाहौर कलंदर्स की कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। लाहौर कलंदर्स की टीम में 2 तब्दीलियां। कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं विकेट बैटिंग के लिए अच्छी है, हमारी बॉलिंग हदफ का दिफा कर सकती है। नून लीग की कौमी असम्बली की नशिस्तों में मुमकिन कमी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी दारुल हुकूमत की तीनों नशिस्त से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NH 46 से नून लीग के अंजुम अकील खान, NH 47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी और NH 48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज को कामयाब करार दिया गया था। राजा खुर्रम नवाज ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया था। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर रिकॉर्ड पेश करें कि किसकी सिफारिश पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। अदालत इलेक्शन कमीशन को समात से नहीं रोक रही। इलेक्शन कमीशन दरखास्तें मेरिट पर सुनकर फैसला करे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs के बयानात कलमबंद। डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद कर दी। इंक्वायरी कमेटी का इजलास कल फिर तलब। ROs के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। इंक्वायरी कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। आम इंतखाबात का लदम करार देने की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समात। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अपील वापस लेने की इस्तदा चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। मुताल्लिका थाने के SHO को नोटिस की तामील कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पहले दरखास्त दायर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, क्या ये मजाक चल रहा है? पता नहीं दरखास्त इसी ने फाइल की, ये भी नहीं मालूम वापस इसी ने ली। दरखास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें, ये केस हम जरूर सुनेंगे। समात 21 फरवरी तक मुलतवी। PTI को साइडलाइन रखा गया तो अवामी अदम इत्मीनान मजीद बढ़ सकता है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को खतरात लाहिक हैं। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF से मुआहदे को मुश्किल बना सकती है। हुकूमत बन जाने के बाद IMF से बातचीत में तेजी आएगी। मुआशी दर्जाबंदी के आलमी इदारे फिच ने पाकिस्तान से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाने में मसरूफ हैं। IMF से स्टैंड बाई अरेंजमेंट मार्च में खत्म हो रही है। बातचीत में नाकामी और बैरूनी कर्ज की अदायगी में ताखीर पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क बढ़ा सकती है। नई हुकूमत के लिए IMF से प्रोग्राम एक चैलेंज होगा। बेहतरीन इंतखाबात के इनेकाद पर चीन की पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। चीनी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक्किद किए गए। चीन पाकिस्तान की आने वाली नई हुकूमत से मिलकर काम करने का ख्वाहां है। उम्मीद है मुताल्लिका जमातें सियासी यकजहती और समाजी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगी। यकीन है पाकिस्तान में मुताल्लिका फरीक यकजहती पर कायम रह सकते हैं। दोनों ममालिक के आवाम के फायदे के लिए नया दौर शुरू किया जाएगा। सेनेट इजलास में PTI का एहतजाज, धांधली इलेक्शन नामंजूर के नारे। ऐवान में PTI के सेनेटर्स ने बैनर्स उठा रखे हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, इंतखाबात पर आज बहस कराई जाए। कामरान मुर्तजा ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी के बोलने पर पंजाब के इंतखाबात का पता लग गया। चेयरमैन सेनेट ने कहा, हमने अलविदाई सेशन बुलाया है, कल सिर्फ आम इंतखाबात पर बहस करेंगे।
इस्लामाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ रैली पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ पर्चा कट गया। थाना कौसार में दर्ज मुकदमे में शोएब शाहीन, शेर अफजल मरवत और अली बुखारी नामजद, 1500 नामालूम अफराद भी शामिल। मुकदमा दफा 144 की खिलाफ वर्जी, बावर्दी मुलाजमीन से मजाहमत समेत 6 दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे के मुताबिक इंतजामिया के रोकने के बावजूद रैली निकाली गई और नारे लगाए गए। इस्लामाबाद से कोई अफवाह हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला और आईजी के खिलाफ मुकदमा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तंबीह। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, हर इदारे का आदमी अदालत आकर झूठ बोलता है, सारे निजाम को पता है कौन क्या कर रहा है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत रोस्टरूम पर आए, अपने घर छापे से मुतल्लिक आगाह किया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को मुखातिब करके कहा, ये लकी मरवत नहीं इस्लामाबाद है, वर्दी की इज्जत को बरकरार रहने दें, लोगों को मजबूर ना करें। किसी दिन घर से कोई मजामत करेगा और गोली मार देगा। डरें उस वक्त से जब ऐसा हो, फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जबरी गुमशुदगियों को जुर्म करार दिया जाता तो फिर ये सिलसिला कहीं रुक जाता। नामजद वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद की भी राहदारी जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। 9 मई के मुकदमे में पीपी 15 से पीटीआई के आजाद उम्मीदवार ज़ियाद खलीक कियानी को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ियाद खलीक ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरखास्त जमानत वापस ली थी। NA 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग हुई। कोर्ट आजम पोलिंग स्टेशन के करीब दो तरफा फायरिंग में एक दहशतगर्द हलाक, पुलिस और FC एहलकार महफूज रहे। 8 फरवरी को अमन-ओ-अमान के अबतर सूरत-ए-हाल के बायस इन हल्कों में पोलिंग नहीं हो सकी थी। निशिस्त पर पीटीआई हिमायत याफ्त उम्मीदवार 63,556 वोटों के साथ आगे। KUI के असद महमूद 62,730 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, स्वात में रास्ते बंद, बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। बढ़ी कमर और एसरीत से कालाम तक जमीनी राब्ता मुनक़ता। कई इलाकों में बिजली के पोल गिर गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल। शांगला में राब्ता सड़कें बंद होने से लोग घरों में महसूस। मरी में गुज़श्ता रात से बर्फबारी, मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने की इत्तलात। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। नारान, कागान और शुगरा में भी हद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ। बटग्राम, अपरदीर और चतराल में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। बरोगल रोड ट्रैफिक के लिए बंद। अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से गिलगित और रावलपिंडी के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में ग्रीन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वासा अमली की छुट्टियां मनसूख। लाहौर, पसरू, फेरोजवाला समेत पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसे। पेशावर, लकी मरवत, मालाकंड और गिरतनुमा में भी खूब बारिश। कई इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल। PTMA के मुताबिक KP में बारिशों से हादसात के बाद 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। मुतासिर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। चमन, कोजक टॉप पर ख्वाजा इमरान, दोबंदी, किला अब्दुल्ला में भी बरसात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल। PCB अब बराह रास्त वजीर आजम ऑफिस के मातहत काम करेगा। बोर्ड अब वजारत बैनुल सूबाई राब्ता को जवाबदेह नहीं होगा। सेक्रेटरी PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहेंगे। PSL का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल की माहिराना तज्जिए। अदाकारा मरियम नूर आज बनेंगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। बलोच तलबा गुमशुद के केस में निगरान वज़ीर-ए-आज़म पेश ना हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को फिर तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा को भी पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नमाज दिए, कानून से बालातर कोई नहीं, सब अफसरान जवाबदेह हैं। ISI, MI और FIA के DGs पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। 3 रुकनी कमेटी आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करेगी। अटॉर्नी जनरल कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के सरकारी मसरूफियात थी, इसलिए पेश नहीं हुए। सहाफ़ी को जवाब दिया, मैं वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियत के रिकॉर्ड नहीं देखता।
साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत। सीनियर अफसरान की अदम पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। इन्होंने खुद कैसे तय कर लिया कि वो पेश नहीं हो सकते? जो अफसरान बीमार हैं वो आइंदा मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करें। अदालत ने चेयरमैन पीटीए, पैमरा, डीजीएफआईए और डीजीआईबी को तलब किया था। समाअत आइंदा माह तक मुलतवी। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की फराहमी मरहलावार बंद करने की तैयारियां। वजीर सनत और तिजारत गौहर एजाज कहते हैं सनतों की बिजली पर मुंतकली से 400 अरब रुपए का फायदा होगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स पर चलने वाली सनतों के लिए गैस इंतहाई महंगी हो चुकी, जिससे सनतों को चलाना मुश्किल हो गया। ओजीडीसीएल ने खवाड़ी ब्लॉक खैरपुर में गैस की दरियाफ्त कर ली। कंपनी एलामिया के मुताबिक इब्तदाई रिजल्ट के बाद 14.3 MMCFD गैस और यौमिया 93 बैरल खाम तेल मिल सकेगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद सिपाही शाहजेब असलम आबाई इलाके हरिपुर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान, शहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की शिरकत। ISPR का कहना है कुर्बानियां मादर वतन से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के अज़्म को मजबूत करती हैं। इसराइल ने रफाह में जमीनी ऑपरेशन के लिए 10 मार्च की डेडलाइन दे दी। सहूनी फौज की रफाह में बमबारी से मजीद 127 फलस्तीनी शहीद। अल नसर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। ग्लासगो और लंदन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। ब्राजील के सदर ने गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी को होलोकास्ट के मुतरादिफ करार दे दिया। इसराइली वजीर आजम का रद्द अमल, कहा बयान का मकसद होलोकास्ट को मामूली बनाना है। ब्राजीलियन सदर ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च छठे रोज भी जारी। हरियाणा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना है मोदी सरकार के मुसलसल झूठे दावे मुल्क को खुराक फराहम करने वाले किसानों के लिए सख्त आजमाइश हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ब्राइटन की धमाकेदार परफॉर्मेंस शेफील्ड यूनाइटेड को बेबसी की तस्वीर बना दिया। 1-2 नहीं 5-0 से इबरतनाक शिकस्त दी। दूसरे मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड की लुटन टाउन के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। रासमस ने 2 गोल स्कोर किए।